साहब कहाँ है? साहब कहाँ है? साहब 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 जल्दी से हमारे घर चलो साहब, जल्दी चलो साहब। अरे यार मैं किसी के घर में खाना नहीं खाता हूँ। अरे आपको दावत पे नहीं बुलाया है, हमारे घर में चोर घुस गए साहब, जल्दी पकड़ो चले। अरे यार चोर घुसे हैं, चोरी करके चले जाएंगे, कहाँ रुकने वाले हैं? वैसे भी आजकल किसके पास इतना टाइम है मेहमानदारी करवाने का है? साहब चोर भाग जाएगा, पकड़ लो साहब, नहीं बहुत नुकसान हो जाएगा साहब। अरे यार नुकसान होगा तुम्हारा, इसमें मुझे क्या? आपका भी नुकसान हो जाएगा। वो कैसे? पूरे सामान का 5% आपको दे देंगे। अबे 20% का ऑफर तो मुझे चोर ने दिया था, तो तेरे 5% लेके मैं क्या करूंगा? हम 20-30 लाख अपने घर के कुर्बान करने को तैयार हैं। क्या 20-30 लाख? अबे चोर ने तो मुझे 2-3 लाख बोला था। अच्छा साहब, ये चोर को पकड़ो साहब, इसको साहब कूटो साहब। अबे हाँ ठीक है, लेकिन क्यों? ये साहब हमें चोरी का गम नहीं, हमें गम ये इस ससुरा हमारी हैसियत कम किया है। जय हो प्रभु। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर होने के बाद भी भगवान के कितने पास हैं। ओ नहीं जी नहीं, ओ मैं उनके पास नहीं हूँ, बल्कि आप जैसे लोगों को उनके पास पहुंचाने का छोटा सा जरिया हूँ। बताओ आपको कहाँ पहुंचाऊं? डॉक्टर साहब हमें ये लगता है मेरी आंखें खराब हो गई हैं, मुझे हर आदमी के 4-4 चेहरे नजर आते हैं। भाई आपकी आंखें खराब नहीं हुई हैं, भाई दुनिया की असलियत आपकी आंखों के सामने आ गई है। भाई आजकल तो हर आदमी के 4-4 चेहरे हैं। डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दूर की चीज दिखाई नहीं पड़ती। ओ भाई आप अपने आसपास की चीजें देखो, अपने आसपास के लोगों को पहचानने की कोशिश करो। अरे डॉक्टर साहब मुझे अपनी बीवी की शक्ल साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती। आप अपने पड़ोसी की बीवी की शक्ल देखो। हैं? डॉक्टर साहब कमजोरी बहुत हो गई है, गिरे जा रहे हैं। उम्र की वजह से। डॉक्टर साहब बदन बहुत तप रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आग निकल रही है। इतने ढेर सारे कपड़े पहनने की वजह से। भूख नहीं लगती, कुछ खाने का दिल नहीं करता। महंगाई की वजह से। पैरों में बहुत दर्द रहता है। सरकारी अस्पताल के रोज चक्कर लगाने की वजह से। डॉक्टर साहब हम गरीबों के लिए कोई इलाज है कि नहीं? एकमात्र इलाज है का खुदकुशी। डॉक्टर साहब कमजोरी बहुत हो गई है, गिरे जा रहे हैं। उम्र की वजह से। डॉक्टर साहब बदन बहुत तप रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आग निकल रही है। इतने ढेर सारे कपड़े पहनने की वजह से। भूख नहीं लगती, कुछ खाने का दिल नहीं करता। महंगाई की वजह से। पैरों में बहुत दर्द रहता है। सरकारी अस्पताल के रोज चक्कर लगाने की वजह से। डॉक्टर साहब हम गरीबों के लिए कोई इलाज है कि नहीं? एकमात्र इलाज है का खुदकुशी। टिकट प्लीज। साहब जल्दी चलिए साहब, हमारी बर्थ पे एक आदमी बैठ के देसी दारू पी रहा है। अब वो बेचारा बीच रास्ते में अंग्रेजी दारू कहाँ से लाएगा? अरे साहब आपको नहीं लगता कि गलत है? हाँ यार ये तो गलत है। मैं यहाँ पे ड्यूटी कर रहा हूँ और वो वहाँ बैठ के शराब पी रहा है। जाओ उसको सख्ती से बोलो कि एक पैक मेरे लिए भी बनाए। अरे 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 ये तो साहब और भी गलत है। ओह सॉरी यार, वो क्या है ना कि मैं थोड़ा सा बदतमीज किस्म का आदमी हूँ। अच्छा। हाँ मुझ में मैनर्स की थोड़ी सी कमी है। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम भी हमारे साथ ज्वाइन कर लो। आप खुश? अरे साहब लेकिन वहाँ पे हमारी पत्नी बैठी है। अरे यार तुम्हारी पत्नी के सामने बैठ के पीने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और अगर वो भी पीना चाहे तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं है। अरे अरे साहब हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप कैसी बात कर रहे हो? सरकारी आदमी होके एक आदमी को देसी दारू पीने की सलाह दे रहे हो? अरे तुम टेंशन मत लो, मेरे पास अंग्रेजी है। अरे साहब सच्चाई ये है कि हम दारू नहीं पीते हैं। अरे यार तो तुम साथ में बैठ के कंपनी दे देना, हम तुम्हारे गिलास में कोल्ड ड्रिंक डाल देंगे, बस तुम बैठे रहना, ठीक है? समझ गए साहब।
इसका मतलब ये हुआ आप कुछ करना ही नहीं चाहते हो। अरे करेंगे ना। अच्छा। हाँ, तुम पत्ते निकालो, हम बैठ के पत्ते खेलेंगे, 3 पत्ती। अरे वाह, पत्ते पत्ते का हमें बहुत शौक है, पत्ते के लिए हम जान दे सकते हैं। आउट कर दिया भाई साहब, ये। डॉक्टर साहब। ओ भाई साहब, आज इंडिया का मैच है, आप कल आना, मैं आपको कल देखूंगा। कल आप तो हमें देख लोगे, पता नहीं हम आपको देख पाएंगे कि नहीं। क्यों, आप क्या डॉक्टर हैं? नहीं। फिर तो आप वैसे ही नहीं देख पाओगे, हैं? अरे डॉक्टर साहब, दिल की बीमारी हो गई है। ओह भाई साहब, ये तो आपने बड़ी अच्छी किस्मत पाई है। दिल की बीमारी से? ओ नहीं, वो क्या है ना कि जहीर का ओवर खत्म हो गया है, अब ऐड आ गई है, तो अब मैं आपको आराम से देख पाऊंगा। अब बताइए क्या प्रॉब्लम है आपके दिल में? डॉक्टर साहब, धड़कनें धीमी हो रही हैं। ओह भाई साहब, आप टेंशन मत लो, हैं? ये मैं आपको टाइम और डेट लिख के दे रहा हूँ, ये मैच देख लेना। हाँ डॉक्टर साहब, हाँ। मैच देखने से कोई बीमार ठीक हुआ है क्या? ओ भाई साहब, परसों इंडिया पाकिस्तान का मैच है। ओ ये मैच देख के तो अच्छों की धड़कनें तो क्या, सांस से भी तेज हो जाती हैं। साहब 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 कुछ करो साहब। साहब, हमारे मोहल्ले में गुंडा है, उसने बहुत दहशत फैला रखा है साहब, रातों की नींद, दिन का चैन हराम कर रखा है। अरे भाई, इसमें हम क्या करें? हमने थोड़ी बोला था कि अपने मोहल्ले में किमेश रसोई का शो रखवाओ, उससे गाने गवाओ, अब भुगतो। अरे वो बात नहीं है साहब, वो साहब कल्लू नाम का जो गुंडा है, हम लोग परेशान है उससे साहब। हफ्ते में 2 बार हमारे मोहल्ले में आता है और 2 बार हमसे हफ्ता लेके चला जाता है। क्या गद्दारी? हमें तो एक ही बार कमीशन दे के जाता है वो। और साहब कल आया हमारे मोहल्ले में, अब बिना मतलब के हमें खींचा, हमारी धुलाई कर दी, हमारा शरीर अभी तक दुख रहा है। देख, अगर वो किसी कारण से भी तुझे मारेगा तो दुखेगा तो तब भी ना। और साहब जब उसको पुलिस की धमकी देते हैं तो क्या कहता है, ऐसी बहुत देखी पुलिस, तुम्हारी पुलिस हमारे इशारों पे नाचती है। क्या बात कर रहा है? उसकी यो जुर्रत कि वो सरेआम हमारी पोल खोलता है, वो भी आधे कमीशन में। ये तो कुछ नहीं साहब, हमारे मोहल्ले में जो सरकारी राशन आता है सब मोहल्ले वालों के लिए, आज क्या किया, वो आया और पूरा राशन अकेले लेके चला गया। तो भाई फिर तू टेंशन मत ले भाई, वो पूरा का पूरा सरकारी राशन खा के खुद ही 5-7 दिनों में किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती पड़ा मिलेगा। 43